हेलो गाइस, कैसा लगेगा अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। सुनने में बुरा लग रहा है ना, पर ये सच्चाई है। अगर आपके अंदर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की आर्ट नहीं है, वो टेम्परामेंट आपके अंदर नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, आप एग्जाम हॉल में पैनिक कर जाएंगे और अपना पेपर खराब करके आ जाएंगे। तो ये 5 मिनट की वीडियो जिसको आप 2x स्पीड में देखेंगे तो 2.5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये आपकी जरूर मदद करेगा। मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जाम पेपर में जब आप बैठे हो, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो, पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो किस तरह से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए एक पेपर। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि कैसे एक बार मैंने अपना आता हुआ पेपर भी खराब कर दिया था। रेलवे के अंदर आपको पता होगा 3 पेपर होते हैं अलग, मतलब मैंने 3 पेपर दिए थे अलग अलग लेवल के। तो एनटीपीसी के अंदर कैसे मैंने एक लेवल का पेपर खराब कर दिया था, बाकी 2 मेरे अच्छे हुए थे और मेरा सिलेक्शन हो भी गया था। चलिए, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं अपना शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो के अंदर। आप सभी को पता है कि आपका एसएससी जेईई की अगर मैं पेपर की बात करूं, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है और एक आपका टेक्निकल आता है। राइट, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, ये आपको डिसाइड करिए। पहला स्टेप क्या है आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर का, कि डिसाइड विच सब्जेक्ट इज योर स्ट्रेंथ। पहले आप ये डिसाइड करें कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपकी स्ट्रेंथ है ना। वो आपका टेक्निकल भी हो सकता है, वो आपका रीजनिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। जीके मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है 100% छात्र ऐसे मेरे साथ एग्री करेंगे जो ये बोलेंगे जीके सर हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है ना। और मैं चाहे आपकी स्ट्रेंथ है भी, फिर भी आपको ये कहूंगा कि जीके पे सबसे लास्ट में जाए। उसका एक रीजन है, वो मैं बाद में डिसाइड बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जीके में सबसे बाद में जाए। तो जो टॉपर जो है, जब हमारी उनसे बात होती है, जब वो सिलेक्शन के बाद हमसे मिलने आते हैं, तो हम हमेशा एक क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट किया था। तो जो टॉपर बच्चे जो हमें बताते हैं, वो उन्होंने हमें ये बताया है, और ये सही स्ट्रेटजी भी है कहीं ना कहीं। खाली ये नहीं कि उन्होंने बताया, मोस्टली क्या 90% जो टॉपर बच्चे होते हैं उन्होंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की हुई होती है कि वो सबसे पहले टेक्निकल को अटेम्प्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एसएससी जेईई का पेपर देने जा रहे हैं, सीबीटी 2 पूरा टेक्निकल आता है, पहले में भी टेक्निकल का दबदबा है, तो बच्चा बहुत फोकस करता है टेक्निकल सब्जेक्ट पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यही स्ट्रेंथ नहीं है उसकी, तो फिर जेईई का पेपर ही देने क्यों जा रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं मोस्टली बच्चों की टेक्निकल स्ट्रेंथ होती है, और टेक्निकल जो होता है, जो सीबीटी 1 होता है, उसमें कोई खास न्यूमेरिकल भी नहीं आते हैं पहले में, तो आराम से हो जाता है। टेक्निकल सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए टेक्निकल। उसके तुरंत बाद आप रीजनिंग पर जाएं, और सबसे लास्ट में जीके पे जाएं। अगर इनिशियली जीके पे चले गए तो, और सोच के देखो, जीके तो भगवान भरोसे होती है, कुछ भी पूछ सकता है। मान लो आपसे 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए, तो एक आपके अंदर ना एक नेगेटिव टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि यार 10-15 क्वेश्चन नहीं हुए, तो अपने आप पेपर खराब होता चला जाएगा। जब आपका मूड खराब हो गया, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेट। अगर आप पहले जीके को अटेम्प्ट करने चले गए और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया शुरू में ही, तो आपको कितना भी बढ़िया फिर पीछे पेपर आता हो, आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैं खराब कर चुका हूं, मैं खराब कर चुका हूं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ से शुरू करें। हाँ, आप आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, मैं रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है, मैं रीजनिंग के साथ जाना चाहता हूं पहले, तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि सर मैं रीजनिंग पहले करूं तो कोई दिक्कत है। बट मोस्टली बच्चे ये फॉलो करते हैं। आप ये आपस में इंटरचेंज कर भी सकते हैं इफ यू वांट, डिपेंडिंग अपॉन ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आपकी रीजनिंग बहुत ही तगड़ी है, तो आप रीजनिंग भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी टेक्निकल पहले करिए, फिर रीजनिंग पे जाइए, फिर जीके पे जाइए। स्टेप नंबर 2 क्या है कि हर सब्जेक्ट को उसकी टाइम लिमिट में खत्म कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं तो रीजनिंग को करूंगा 20 मिनट में, जीके को करूंगा 10 मिनट में, टेक्निकल को करूंगा 1.5 घंटे में। ये खराब स्ट्रेटजी है। हो सकता है टेक्निकल का पेपर ज्यादा टफ आया हो सकता है कि आपने सारा टाइम टेक्निकल में दे दिया और तुम्हें बाद में पता चला रीजनिंग तो टफ आसान आई थी बहुत, रीजनिंग तो ऐसी आई थी जो 15 मिनट में खत्म हो जाती, जीके भी आसान आ गई थी, और आपने अपना सारा ही टाइम टेक्निकल पे दे दिया। तो आप याद रखें कि कोशिश करेंगे जो आपका टाइम स्पेन है, जो हर सब्जेक्ट है, उसी में वो सब्जेक्ट खत्म हो जाए। ये कैसे आता है? ये मॉक टेस्ट के थ्रू डेवलप करते हैं हम ये वाली स्टेप, और नॉलेज के थ्रू। नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी तो मॉक टेस्ट में करोगे। जो एक आइडियल टाइम लिमिट मानी गई है, वो ये मानी गई है, टेक्निकल के सब्जेक्ट को करने के लिए 1 घंटा 5 मिनट दीजिए, रीजनिंग को कोशिश कीजिए 35 मिनट में, और जीके को कोशिश कीजिए कि वो 20 मिनट के अंदर अंदर आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो। ये भी मतलब मेरे को लग रहा है कि ये ज्यादा टाइम बता दिया, 2-3 मिनट, 17-18 मिनट में, चलो 20 ही मान लो यार। 20 मिनट के अंदर अंदर जीके, 35 मिनट के अंदर रीजनिंग,
और टेक्निकल के अंदर 1 घंटा 5 मिनट दीजिए और एक डिसेंट सा स्कोर आप क्या करें, निकालने की कोशिश करें। ठीक है ना, पहले आप टेक्निकल करोगे जिसको 1 घंटे 5 मिनट दीजिए, रीजनिंग को कोशिश करें 35 मिनट में आप निपटा पाओ, और जीके को 20 मिनट में डुबवाओ, है ना। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा कि सर ये हो नहीं पाता है। पता है क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप एक आर्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, और वो आर्ट है आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस गाइस, है ना। आप कभी भी किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट से मिलिएगा जिसने सिलेक्शन लिया हुआ है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने तो ये फॉलो की ही थी, पर आप कोशिश करना कि आप जरूर मिले एक बच्चे से, वो जरूर बताएगा आपको कि जो टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, जो टफ भी नहीं है पर आपको लगता है लेंदी क्वेश्चंस है, इनको स्किप करने में ही भलाई है प्यारे बच्चों। मान लो 200 क्वेश्चन है और 200 में से 7-8 क्वेश्चन इतने गंदे हैं, और हर बार ऐसा होगा, हर पेपर में ऐसा होता है, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको टीचर भी मना करता है कि ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना था, इसको छोड़ देना था। मान लो सिटिंग अरेंजमेंट आ गई है 10 लोगों की और बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती है, बेशक आप उसको बना भी लोगे, पर आपने उसके 4 मिनट वेस्ट कर दिए, तो क्या हुआ? आपने 4 मिनट वेस्ट कर दिए 1 नंबर के लिए। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? मतलब आपने अपना नुकसान कर दिया। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, अगर आपके पास पीछे टाइम बचा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आर्ट डेवलप करिए अपने अंदर। ये कैसे डेवलप होती है? मॉक टेस्ट के थ्रू। इसलिए तो टीचर बोलते हैं कि मॉक टेस्ट दो। आप ये सोचिए कि अगर आप स्किपिंग नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने पेपर के लास्ट तक पहुंचोगे ही नहीं। अगर आप 7-8 क्वेश्चन में भी उलझ गए, सोच के देखो, अगर आप 8 क्वेश्चन में भी उलझ गए, आप समझना कितना गंदा है अगर आप स्किप नहीं करते हो तो। अगर आप 8 गंदे क्वेश्चन में, और मान लो आपने गंदे क्वेश्चन के अंदर 3 मिनट दे दिए, 8-3-24 मतलब 24, आधा घंटा क्वेश्चन अराउंड आप खराब कर दोगे 8-9 क्वेश्चन के अंदर ही। ऑटोमेटिक है कि आप कभी भी, और जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है और आपको लगता है कि मेरे तो अभी 40 ही क्वेश्चन हुए, आपका और पैनिक होने लग जाते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा पेपर ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये बहुत अंडररेटेड है, जिसको बच्चे हल्के में लेते हैं, है ना। अभी तुम्हें बेकार लग रही होगी ये वीडियो, पर पेपर के बाद आओगे ना तो तुम ये याद रखोगे कि सर ने हमें बताया था कि हमें स्किप भी कर लेना चाहिए था। अगर कोई क्वेश्चन 30-40 सेकंड के अंदर आपको लग रहा है कि ना यार ये अभी नहीं आ पा रहा है मेरे माइंड में, नहीं क्रैक कर रहा है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दें। और मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा ही है जो तुम्हें लग रहा है ये तो होगा ही नहीं वैसे, तो उसको छोड़ दे, उसको ये भी नहीं मार्क फॉर, इसको भी मैं तो मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूं। मार्क ऑफ रिव्यू जो ऑप्शन है उसका भी ढंग से फायदा उठाएं। ऐसा नहीं सारी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके चल दिया हूं मैं, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे से दोबारा में भी नहीं बनेगा, या मैं इसको बनाने ही नहीं चाहता, तो आप उसको छोड़ दें, उसको मार्क फॉर रिव्यू ना करें। मार्क फॉर रिव्यू उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको लगता है मैं इसको बना तो लूंगा, पर मैं इसको ये टाइम लेगा, इसको मैं पीछे बनाऊंगा, राइट। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग को डेवलप करें, ये भी मॉक टेस्ट के थ्रू। पेपर से पहले जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे अपने आप आपको समझ आने लगेगा, यहां पे मैंने गलती करी, यहां पे मैंने ज्यादा टाइम दिया, है ना, यहां पे टाइम नहीं देना था मेरे बच्चों, ठीक है ना। साथ के साथ बी कॉन्फिडेंट व्हाइल सिटिंग इन द एग्जाम हॉल एंड डोंट पैनिक, ठीक है। 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो नॉलेज तो होती है उनको, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं पेपर के अंदर, है ना, या फिर पैनिक कर जाते हैं। जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जैसे एक नया एक एनवायरनमेंट में बैठते हैं, अभी तक वो क्या हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं अपने कमरे में बैठने के, शांति में बैठने के। जैसे वो एग्जाम हॉल में जाते हैं पैनिक कर जाते हैं, देखते हैं इधर उधर लोग हैं, इतने सारे लोग आए हैं और कहीं मैं ये भी नहीं पढ़ के आया, एक डर लग जाता है। स्पेशली लड़कियां इसका शिकार होती है, पैनिक कर जाती हैं, सारा फ्यूचर याद आने लग जाता है, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे। तो कोशिश करें जब आप एग्जाम हॉल में बैठे इन सारी चीजों से अपने दिमाग को मुक्त रखें, है ना। इसको लिए क्या कर सकते हैं आप, अपना माइंडसेट डेवलप करें, गाने सुने, कॉन्फिडेंट ऐसे गाने सुने जो आपको मोटिवेट करते हैं, और ऐसा एक जुनून अपने अंदर डेवलप करें कि जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मैं पढ़कर आया हूं, मैं कर दूंगा एग्जाम को, क्रैक कर दूंगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो आपके अंदर बस एक ही थॉट रहना चाहिए, वो ये कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करने जा रहा हूं। कॉन्फिडेंस एक बहुत जरूरी चीज है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके, मुझे चाहे कितनी भी नॉलेज है, अगर सोच के देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये आप ऐसे कर लेना, सोच के देखो, अगर मैं कॉन्फिडेंट साउंड नहीं होऊंगा तो चाहे मेरे अंदर कितनी भी नॉलेज है, मैं आप अपने आप मेरे से क्या चलोगे, आप वीडियो को नहीं देखोगे क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं वो कॉन्फिडेंस है। तो ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस लाएं, कॉन्फिडेंस डेवलप करें अपने अंदर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे। ये सब कैसे होता है, जब आपके अंदर नॉलेज होती है और जब आपके अंदर क्या होते हैं, मॉक टेस्ट आप देके रखते हो। जब आपके अंदर ये दोनों चीज हैं तो आप कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है ना। तो उसको लाने की कोशिश करेंगे, इस मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना।
कॉन्फिडेंस हो गया। लास्ट स्टेप मेरा ये है, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क लें पेपर में बैठे हुए। अगर मान लो आपको लग रहा है इन दो क्वेश्चन, यार मैं डाउट है कि स्टील इसका उत्तर है या एल्युमिनियम इसका उत्तर है, एल्युमिनियम उत्तर है कॉपर उत्तर है, मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है यार इन दोनों में से एक तो है, तो आप कोशिश करें कि कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने पड़ेंगे एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी डाउट है तो छोड़ के आ गए, मैं तो इसको भी छोड़ रहा हूं, मैं तो इसको भी छोड़ रहा हूं। स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के छात्र हैं तो आपको यार सीबीटी 1 में 150 क्रॉस करना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हो? तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने ही पड़ेंगे। जहां पर तुम्हें लग रहा है कि यार ये ज्यादा, आपका इंट्यूशन ये कह रही है कि यार यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा, तो डरे ना कैलकुलेटेड रिस्क लेते टाइम, ठीक है ना? ऐसा नहीं कुछ भी नहीं पता तो तुक्का मारे, मैं तुक्का मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैलकुलेटेड रिस्क लें प्यारे बच्चों, ठीक है? जहां पे आपको लग रहा है कि ना यार मैं हूं कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो वहां पे टिक करें, ठीक है? चलिए, मतलब मुझे पता है इसका कुछ बच्चे एग्री नहीं करेंगे मेरे साथ, बट मतलब मैंने खुद ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी, तो मेरे को लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने ही पड़ते हैं पेपर में अगर आपको क्रैक करना है तो, ठीक है ना? चलिए, लास्ट स्टेप ये है, बी कॉन्फिडेंट वाइल यूजिंग ट्रिक्स। एक बच्चे ये है, ठीक है ना? ये बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सौरभ सर से या फिर कोई भी जो और टीचर से मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूँ रीजनिंग में, उन्हें सीख तो लेंगे, यूनिट डिजिट को, ठीक है, माइंड में सोचने को सीख तो लेंगे क्लास के अंदर, मॉक टेस्ट में भी कर लेंगे, पर जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब ऐसे करेंगे 33 गुना में 34 को, फिर यूनिट डिजिट नहीं, फिर 4 तिया 12 है, 4 तिया 12 और 13 है, फिर ऐसे करेंगे। बड़े बड़े मेथड होते हैं ऐसे बच्चे, और आप में से बहुत सारे बच्चे एग्री करेंगे हाँ सर ऐसा होता है। वो सीख तो लेते, उन्हें आती भी ट्रिक, बट उन्हें एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है कि गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए हमारा, मैं तो पूरा ही करूंगा, मैं तो पूरा डिटेल में, तो आप एट द एंड ऑफ द डे फ्लॉप ही हो जाओगे, ठीक है ना? 35 मिनट में आप रीजनिंग को कर ही नहीं सकते हो अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगाओगे। तो आप ऐसा नहीं खाली ट्रिक को सौरभ सर की क्लास और मॉक टेस्ट में लगा रहे हो, उन ट्रिक को एग्जाम हॉल में भी लगाओ जाके, टाइम को बचाओ जाके, ठीक है? तो कॉन्फिडेंट रहिए जब आप ट्रिक्स को लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि डर डर के लगा रहे हो कि कहीं गलत ना हो जाए, मैं तो दोबारा चेक करूंगा, मैं तो तीसरी बार चेक करूंगा। ये सब आपके एग्जाम से आपको दूर कर रहे हैं, सिलेक्शन से आपको दूर कर रहे हैं। ये सारी चीजें जितने भी स्टेप है, ठीक है ना, इनको अगर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखना है यार कैसे, क्या मैं ये गलती तो नहीं कर रहा हूं, तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट दें, ठीक है ना? जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतने कॉन्फिडेंट होगे, उतने ट्रिक्स को लेकर कॉन्फिडेंट होगे, उतने अपने एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो अपने एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंट होगे। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप जो है मैंने बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ ये 6 स्टेप। पहला स्टेप ये है कि आप एक पैटर्न बनाए कि मैं रीजनिंग टेक्निकल को पहले करूंगा, एक स्ट्रेटजी बनाइए, बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि अपने टाइम लिमिट में उस सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करें कि 1 घंटे 5 मिनट में टेक्निकल हो जाए, 35 मिनट में रीजनिंग हो जाए, 20 मिनट में जीके हो जाए। उसके बाद आप स्किप करें पेपर को देते टाइम। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन टफ है, कोई क्वेश्चन पजल्ड है, कोई क्वेश्चन ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है, उसको स्किप करते टाइम ना सोचें। अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं 200 में से तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा रिजल्ट देखेंगे, ठीक है? चौथा स्टेप मैंने बताया कि कॉन्फिडेंट रहें एग्जाम को देते टाइम, बहुत ओवर ना सोचें जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। पांचवा स्टेप है कि जब आप ट्रिक्स को लगा रहे हैं, खाली ट्रिक्स को सीखना नहीं है, उनको अटेम्प्ट भी करना है। पेपर में जाके ज्यादा डाउटफुल ना रहे, शकी ना रहे कि यार ये ट्रिक क्या पता यहाँ पे काम ना कर रही हो, मैं तो, जैसे आपने देखा कि यू को यू कर दिया, यू की इमेज ऐसी होती है, टी की इमेज ऐसी है, तो ऐसा नहीं कि अगर आपको मान लो एक से पता चल गया ये आ गया, उसके बाद भी बच्चे क्या करते हैं ना, मैं तो और भी चेक करूंगा आगे तक। तो जो ट्रिक आप क्लास में लगा रहे हो उनको वहां पर एग्जाम हॉल में भी लगाए प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ये आई होप सारे ट्रिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको रीजनिंग की अभी भी गाइस टिप्स नहीं आती हैं, ट्रिक्स नहीं आती हैं, आप अभी वीक हैं रीजनिंग के अंदर, आपको लगता है कि हमारे जो टीचरों से लेंदी मेथड सिखा रखे हैं, मॉक टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, जीके, रीजनिंग और टेक्निकल सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, और आज सेल भी है प्यारे बच्चों, तो फटाफट से जाइए एनरोल करिए। कैसे एनरोल करना है, ठीक है ना? अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं ना, अगर देर इज इफ समवन जो मुझसे बातचीत करना चाहता है, सर हमें आपसे बात करनी, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना? मेरी ईमेल आईडी देख लेते हैं एक बार, ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है ना? चलिए, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो ये मेरी ईमेल आईडी है, saurav.sharma.faculty@, मेल कर लीजिए, या मेरे को टेलीग्राम सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल लगा हुआ है, ठीक है ना? मैं दिखा देता हूँ, जैसे ऐसे वीडियो है ना, देखो कोई भी वीडियो जो मेरी है मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, अगर आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जैसे एजेई टेक्स्ट बुक है, कोई भी मैं अपनी वीडियो खोल लेता हूँ, जैसे मेरी वीडियो है, कोई भी और वीडियो खोल लेता हूँ, जैसे
ये मेरी वीडियो है, ठीक है ना, मान लो। अब यार लाइव में डाल लेते हैं। जैसे कोई भी मेरी वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, ये रहा, ये मेरी वीडियो जो मैंने अभी की है ना। मेरी 12 बजे क्लास भी होती है गाइस, मेरी 12 बजे रेगुलर क्लास होती है, आप इस क्लास को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 163 लाइक हो गए हैं कुछ ही देर में, 1 घंटे भी नहीं हुआ अभी क्लास को, ठीक है। वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे प्यारे बच्चों, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट का लिंक भी लगवा रखा है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी लगा हुआ है। टेलीग्राम पर आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको मेरा बैच लेना है। अगर आप खुद से भी इनरोल करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे हुए हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपको परचेज करना है प्यारे बच्चों, तो उस पर क्लिक करें, कूपन कोड लगा लें परचेज करते टाइम सौरभ, उससे सस्ता हो जाएगा। पे नाउ, चेंज प्लान, अप्लाई कूपन, कूपन कोड है सौरभ। सौरभ कूपन कोड जरूर लगाएं, उससे SAURAV, इसको अप्लाई करोगे तो AJ का कंप्लीट आपको बैच 3320 रुपए मिल जाएगा 8 महीने के लिए। इसमें आपको किताब भी मिलेगी, और ऐसा नहीं खाली SSC JEE, आपके और भी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम है वो भी आप देख सकते हो इस बैच के अंदर। SSC JEE का स्पेशल बैच लेना है वो भी है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाएं, सुपर कोचिंग पर जाएं, AJ एग्जाम्स में जाएं, तो यहाँ पर आपको AJ एग्जाम्स के साथ साथ अगर केवल SSC JEE का एग्जाम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो और भी सकता है। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन का यूज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। 12 बजे मेरी क्लास होती है, उसको भी आप देख सकते हैं रेगुलर इसी चैनल पर। धन्यवाद।